हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कर्मचारियों को लेकर जो है हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जो है प्रमोशन में जो है छूट नहीं। तो यहाँ पर जो है राज्य में कर्मचारियों की पदोन्नति में जो है स्थिरता का यहाँ पर लाभ नहीं मिल पा रहा है और शासन स्तर से जो है पदोन्नति में स्थिरता नहीं दी जा रही है, जबकि हाईकोर्ट तक जो है यहाँ पर शासन के आदेश को यहाँ पर खारिज कर चुका है। और वहीं बात करें यहाँ पर कि अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति की चेतावनी, सरकार नहीं मानी तो जो है शुरू होगा सबसे बड़ा कर्मचारी आंदोलन। तो यहाँ पर देखिए, अब जो है कर्मचारी आंदोलन करने को तैयार हैं। प्रदेश में जो है कर्मचारी शिक्षकों और यहाँ पर अधिकारियों की मांग को लेकर जो है यहाँ पर अब अगर सरकार गंभीर नहीं हुई तो यहाँ पर जो है बड़ा आंदोलन होगा। और उत्तराखंड जो अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय है उनका यहाँ पर जो है कहना है कि अब यहाँ पर जो है अगर हमारी मांग नहीं मांगी तो यहाँ पर जो है हम आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। और वहीं अगर बात करें प्रदेश के महाविद्यालयों में यहाँ पर जो है 1 सितंबर से जो होंगे दाखिले, तो 1 सितंबर से जो है एडमिशन शुरू हो जाएंगे। महाविद्यालय खोलने के संबंध में जो है एसओपी जारी हो चुकी है और 1 सितंबर से यहाँ पर जो है एडमिशन के लिए जो है सभी सरकारी व निजी महाविद्यालय जो है खुल जाएंगे। और शासन की ओर से जो है इस संबंध में जो है मानक जो प्रचलन प्रक्रिया है यानी कि एसओपी है वो आपका यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और जबकि महाविद्यालय में जो है 1 अक्टूबर से यहाँ पर शैक्षिक सत्र शुरू होगा, तो शैक्षिक सत्र जो है आपका यहाँ पर 1 अक्टूबर से शुरू कर दिया जाएगा। 1 सितंबर से जो है आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से जो है जारी आदेश में यह कहा गया है महाविद्यालय से जो है कार्मिकों का जो है यहाँ पर टीकाकरण सुनिश्चितीकरण और यहाँ पर जो किया जाएगा। और महाविद्यालय विश्वविद्यालय को जो यहाँ पर खोलने से पूर्व जो है उन्हें पूरी तरह से यहाँ पर सैनिटाइज किया जाएगा, इस तरह से कहा गया है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की प्राथमिक भर्ती को लेकर, तो शिक्षा निदेशालय में यहाँ पर जो है किया प्रदर्शन। किच्छा विधायक ने कहा मुख्यमंत्री को जो है बताएंगे बेरोजगारी की समस्या, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर जो यहाँ पर आंदोलित डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार ने बृहस्पतिवार को यहाँ पर जो है निदेशालय में प्रदर्शन किया कर धरना किया। और धरने पर जो है बैठे बेरोजगारों ने कहा कि यहाँ पर यदि शीघ्र मांग पर जो है अमल ना हुआ तो आंदोलन जो है तेज करेंगे। और इस बीच जो है धरना स्थल पर पहुँचे किच्छा से भाजपा विधायक राजेश शुक्ला ने यहाँ पर जो है बेरोजगारों की समस्या को सुना और उन्होंने कहा कि विभागीय मंत्री और यहाँ पर मुख्यमंत्री को जो है बेरोजगारों की मांग से यहाँ पर अवगत कराएंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, आश्वासन दिया है कि इस पर जो है यहाँ पर जल्दी एक्शन लिया जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर कर्मचारी एकजुट 6 से आंदोलन जो है यहाँ पर किया ऐलान। तो यहाँ पर देखिए मांगों को लेकर जो है प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी जो है एक मंच पर आ गए हैं। और बृहस्पतिवार को जो है उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी जो है शिक्षक समन्वय समिति का यहाँ पर जो है पुनर्गठन कर दिया गया है। और वहीं यहाँ पर सचिवालय संघ को जो है इससे बाहर ही रखा गया है। तो ये जो है 5 अक्टूबर को जो है इस पर जो है आंदोलन स्टार्ट होगा, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रभावित गेस्ट टीचरों को जो है जल्द तैनाती दें, तो यहाँ पर जो है शिक्षा निदेशक सीमा जानसार ने यहाँ पर जो है समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं ऑफिशियली। और कहा है कि यहाँ पर जो है प्रदेश के अटल उत्कृष्ट स्कूलों में नियमित शिक्षकों की तैनाती से प्रभावित गेस्ट टीचरों को जो यहाँ पर जिले या मंडलों के दूसरे स्कूलों में जो है तैनाती दी जाए। तो यहाँ पर जिन की गेस्ट टीचरों को यहाँ पर परमानेंट की वजह से छोड़ना पड़ रहा था उनको अब जो है उसी ज़िले में या उसके मंडल में जो है यहाँ पर नौकरी दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और शिक्षा निदेशालय सीमा जानसर की ओर से जो है इस संबंध में जो है समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को जो यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है। और प्रदेश में जो है 64% जो है बच्चे पहुँचे स्कूल। तो शिक्षा विभाग की ओर से जो है बृहस्पतिवार को प्रदेश में 258 स्कूलों का यहाँ पर निरीक्षण किया गया, जिसमें यहाँ पर 64% जो यहाँ पर बच्चे उपस्थित मिले। चमोली जिले में सबसे ज़्यादा 87% जो चमोली जिले में मिले, जबकि देहरादून जिले में जो सबसे कम मिले 42% ही यहाँ पर जो है बच्चे मिले हैं। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है 23 से खुलेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज। तो यहाँ पर तकनीकी शिक्षा विभाग ने जो है यूटीयू से संबंध इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है 23 अगस्त से यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ाई की अनुमति दे दी है। तो ऑफलाइन पढ़ाई जो है 23 से होगी। और साथ ही यहाँ पर कॉलेज को जो है हॉस्टल संचालन की भी अनुमति प्रदान की गई है। और वहीं यहाँ पर कहा गया अतिथि शिक्षक की जो है नौकरी नहीं जाएगी। तो अब जो है अतिथि शिक्षक को यहाँ पर नहीं हटाया जाएगा। और मालूम हो कि यहाँ पर जो है 870 एलटी प्रवक्ता कैडर यहाँ पर भर्ती हैं और 5 साल के लिए जो है इनकी नियुक्ति की जाएगी है। और इससे पहले जो यहाँ पर जो है कार्यरत थे जो गेस्ट टीचर थे उनको हटाना पड़ रहा था, लेकिन अब जो है इनके पद हटाए नहीं जाएंगे, जो कि शिक्षा निदेशक के द्वारा यहाँ पर जारी कर दिया गया है आदेश। अब इनके हटाया नहीं जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में गढ़वाल विश्वविद्यालय ने यहाँ पर जो है छुट्टी के साथ जो है परीक्षा कराने का भी आदेश। तो छुट्टी के दिन जो है यहाँ पर परीक्षा भी होगी, ये आदेश जारी कर दिया है। और यहाँ पर रजिस्ट्रार ने जो यहाँ पर घोषित शुक्रवार की छुट्टी
और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा भी आदेश। तो छात्रों में यहाँ पर रोष भी है और असमंजस भी है कि छुट्टी के दिन परीक्षा कैसे हो सकती है। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के एक आदेश ने हजारों छात्रों को यहाँ पर असमंजस में डाल दिया है। विश्वविद्यालय ने जो है मुहर्रम की छुट्टी के आदेश कर दिए, लेकिन शुक्रवार को से ही यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय की यूजी और पीजी की परीक्षाएँ भी शुरू करने के आदेश किए गए हैं, और जिससे जो है यहाँ पर हज़ारों छात्रों में जो है असमंजस है। और उनका कहना ये है कि छुट्टी के दिन पेपर क्यों करवाया जा रहा है। और उधर कॉलेजों में भी यहाँ पर इसे लेकर जो है यहाँ पर रोष है। और यहाँ पर कहा गया कि रविवार को भी यहाँ पर पेपर रखा गया। तो रविवार के दिन भी यहाँ पर जो है 5 सितंबर को भी पेपर रखा गया है, और उसी दिन जो है यहाँ पर यूपीएससी का भी पेपर है। और इसे लेकर जो है छात्रों में भी रोष है। उनका कहना ये है कि विश्वविद्यालय ने सोचे समझे बिना ही यहाँ पर जो परीक्षा का कैलेंडर बना दिया है, ऐसा भी इनका कहना है। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती यहाँ पर निकाली गई है आयोग के द्वारा। तो उत्तराखंड में जो है 894 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आपको यहाँ पर 24 अगस्त से जो है 7 अक्टूबर तक जो है ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो काफ़ी अच्छी खबर है जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का यहाँ भर्ती काफ़ी अच्छी आई है। इसके लिए जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो है 18 से 28 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, और 12th पास होना कंपलसरी है। इसमें जो है फिजिकल भी होगा आपका। और वहीं बात करें यहाँ पर गजब 46 साल में जो है अनफिट, 60 बाद जो है फिट। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड में एक तरफ जो है बेरोजगारों की फौज है, और दूसरी ओर जो है सरकारी महकमों में कर्मचारियों की जो यहाँ पर सेवा विस्तार या फिर संविदा पर जो है दोबारा नियुक्ति देने का सिलसिला लगातार जारी है। तो देख सकते हैं कि एक साइड तो बेरोजगारी की फौज बढ़ती जा रही है, और वहीं यहाँ पर कई लोगों को यहाँ पर रिटायर होने के बाद भी नौकरी मिल रही है। तो इस तरह से कहा गया है। और इस मामले में जो है वन निगम ने यहाँ पर तो हद ही कर दी। वन निगम ने यहाँ पर ऐसे 1.5 दर्जन कर्मचारियों को यहाँ पर जो है रिटायरमेंट के बाद स्केलर के पद पर जो है यहाँ पर संविधान पर नियुक्ति दे दी है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जिनकी नौकरी थी पहले से, रिटायरमेंट हो चुके थे, उनको फिर से यहाँ पर नौकरी दे दी गई है। और जो बेरोजगार है उनको बिल्कुल नौकरी यहाँ पर दिया ही नहीं है। उन्होंने यहाँ पर पूर्व में 46 साल की उम्र हो जाने के कारण जो है इस पद पर भी प्रमोशन के लिए जो है अयोग्य करार दिया जा चुका था। और वन निगम में जो है 4th श्रेणी कर्मचारियों के स्केलर पद पर जो है प्रमोशन के लिए जो है शर्त है कि जो कर्मचारी 4th श्रेणी में ही 46 साल से ऊपर के हो जाएंगे, उनको जो है स्केलर के लिए जो है अनफिट माना जाएगा। और वन निगम ने यहाँ पर जो है 60 वर्ष में रिटायर होने वाले ऐसे कई चहेतों को जो है स्केलर पद पर जो है संविदा पर नियुक्ति दे दी है। तो इस तरह से यहाँ पर कहा 4th क्लास में जो है यहाँ पर नियुक्ति दे दी है, जबकि इसकी सीधी भर्ती होनी चाहिए थी। उत्तराखंड में जो है 4th क्लास की सीधी भर्ती नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर इनका जो है अपने चहेतों को यहाँ पर भर्ती दे दी गई है। और यहाँ पर देखते हैं कि स्केलर के पद खाली हैं, तो यहाँ पर जो है उस पर जो है 4th श्रेणी कर्मचारी को यहाँ पर प्रमोशन किया जाने चाहिए। जहाँ तक जो है उम्र का सवाल है, यहाँ पर जो है 45 साल तक जो है यहाँ पर रिटायरमेंट कर्मचारी से ज़्यादा काम कर सकते हैं। और इस मामले में जो है मैं खुद देखूंगा, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खाली पदों को प्रमोशन या बेरोजगार युवाओं से भरा जाए। तो हरक सिंह ने कहा कि खाली पदों को प्रमोशन से भरा जाए या बेरोजगारों से भरा जाए, ये मैं खुद देखूंगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और बेहतर होता कि यहाँ पर जो है एक ओपन भर्ती निकाली जाती 4th क्लास के लिए, और सभी को यहाँ पर मौका मिलता। तो वही बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण समिति शिक्षकों को जो है नवाजेगी। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण समिति के बोर्ड की बैठक कार्यालय पर जो है संपन्न हुई, और बैठक में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मधुसूदन आर्या ने यहाँ पर जो है बताया कि 5 सितंबर को जो है टीचर्स डे पर जो है सराहनीय भूमिका निभाने वाले टीचरों को यहाँ पर जो है सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर जो है टीचर्स डे पर जो है सम्मानित किया जाएगा इनको। और वहीं यहाँ पर काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है उत्तराखंड के यहाँ पर वासियों के लिए। और वहीं यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है यहाँ पे, क्योंकि उत्तराखंड में जो है 2 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर 100% जो है टीका वाला जो है पहला राज्य बन चुका है। तो राज्य में जो है कोरोना वैक्सीन तेज़ी से यहाँ पर जो है करी जा रही है, और इसके लिए जो है उत्तराखंड देश का जो है यहाँ पर पहला राज्य बन गया। तो उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य ऐसा है जहाँ 2 ज़िलों में वो एक ब्लॉक में जो है संपूर्ण वैक्सीनेशन यहाँ पर किया जा चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका आ सकता है, यहाँ से करंट अफेयर बन सकता है आपका। तो पूरे राज्य में जो है यहाँ पर लगभग 2 ज़िले ऐसे हैं जिनका यहाँ पर पूरी तरह से वैक्सीनेशन कर दिया गया है, और एक यहाँ पर ब्लॉक है। तो उनका नाम भी आपको बता देता हूँ मैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड के एक तो बागेश्वर जिला और दूसरा रुद्रप्रयाग, इनको जो है संपूर्ण जो है यहाँ पर वैक्सीनेशन हो चुका है। तो ये बागेश्वर और रुद्रप्रयाग छोटे ज़िले हैं, और ये जो है संपूर्ण वैक्सीन यहाँ हो चुका है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर ब्लॉक के बारे में बात करें तो पौड़ी ज़िले के खिरसू ब्लॉक में, ठीक है, तो पौड़ी ज़िले के खिरसू ब्लॉक में जो है यहाँ पर
पूरी तरह से यहाँ पर जो है कोविड वैक्सीन लग चुकी है, तो पहला यहाँ पर डोज कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से आपके जीके क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर तक जो है यहाँ पर पूरे राज्य में जो है संपूर्ण टीकाकरण का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। तो डॉक्टर रावत ने बताया कि देश के दूसरे राज्यों की तुलना में जो है उत्तराखंड का कोरोना वैक्सीनेशन सबसे बेहतर है और दिसंबर तक जो यहाँ पर पूरे राज्य में 100% यहाँ पर कोरोना की पहली डोज लगाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है और जिसे यहाँ पर पूरा करने के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तेज़ी से कार्य कर रही है, ऐसा बताया गया है। तो उत्तराखंड के वाले के लिए ठीक है, अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर 2 जिले ऐसे बन गए हैं जहाँ पर जो है वैक्सीन पूरी तरह हो चुका है, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। और उसी के साथ साथ खिरसू एक ब्लॉक है जो पौड़ी में पड़ता है, वहाँ पर भी यहाँ पर वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकली हुई है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर कि एलटी शिक्षा भर्ती को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एलटी में जो है गलती पर जो है मौका नहीं। तो अध्ययन सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ोले ने यहाँ पर कहा गया है कि तमाम उम्मीदवारों ने यहाँ पर जो है सवाल आ रहे हैं कि एलटी भर्ती परीक्षा में जो है वह OMR सीट पर जो है गोला काला करना भूल गए हैं। तो ऐसे सभी उम्मीदवारों के लिए जो है स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और नियमानुसार जो है उन्हें जो है कोई मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि परीक्षा संपन्न होने के बाद जो है OMR में कोई भी बदलाव नियम विरुद्ध है। तो यहाँ पर कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यहाँ पर OMR में सुधारने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कहाँ होता है, क्योंकि भर्ती आपने दे दी है तो अब आपका जो है यहाँ पर फिर से नहीं होगा, आपको नेक्स्ट बार ट्राई करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ऐसी गलतियाँ यहाँ पर छोटी छोटी गलतियाँ जो है आपको लिए बहुत नुकसानदायी हो सकते हैं। इससे पहले भी कई लोगों ने यहाँ पर गलतियाँ कर रखी हैं OMR भरने में। तो आप लोग जितने भी परीक्षा देने वाले हैं या आगामी देंगे जो भी, तो उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे, क्यों आपको यहाँ पर सबक मिल गया है, क्योंकि ऐसी गलती अगर आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। तो इसीलिए जो बेहतर है कि अगर आप परीक्षा देने जाएँ तो आप जो है OMR सीट अच्छे से देख लें, उसको पढ़ लें और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपको कहाँ पर गोला लगाना है उसके इंस्ट्रक्शन जो है OMR सीट पर लिखे रहते हैं, उसको ध्यान से पढ़ें, उसके बाद यहाँ पर OMR सीट भरें। और वहीं यहाँ पर जो है शारीरिक जो फॉरेस्ट गार्ड का शारीरिक फिजिकल वाला परिणाम है वो भी जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, और वहीं यहाँ पर पुलिस रैंकर में जो है भर्ती खत्म करने की तैयारी। तो पुलिस में जो है रैंकर भर्ती खत्म करने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो पुलिस विभाग में जो है रैंकर परीक्षा जो है खत्म करने की तैयारी चल रही है और इसके लिए यहाँ पर 33% यहाँ पर पद हेड कांस्टेबल और दरोगा को यहाँ पर रैंकर परीक्षा के माध्यम से भरा जाता था। लेकिन अब जो है मौजूदा नियमावली में संशोधन के लिए जो है पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव शासन को यहाँ पर भेज दिया गया है और संशोधन के बाद जो है नई जो है भर्ती की विज्ञापन जारी की जाएगी। तो नई भर्ती जो है उसका विज्ञापन फिर जारी कर दिया जाएगा और मौजूदा नियमों के अनुसार जो है 34% यहाँ पर पद सीधी भर्ती के माध्यम से यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा जो है 33% जो है रैंकर परीक्षा और 33% जो है प्रमोशन के माध्यम से भरे जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और इसके लिए जहाँ वो पुलिस मुख्यालय ने 50% सीधी भर्ती और 50% जो है यहाँ पर पदों को लेकर जो है भरने का विचार भी कर रही है। तो 50% तो सीधी भर्ती से हो जाएंगे और जो 50% बचेंगे उस पर विचार चल रखा है कि प्रमोशन से बनने हैं कैसे बनने हैं। और इसके लिए यहाँ पर जो है मौजूदा नियमावली में संशोधन की आवश्यकता है। अधिकारियों के मुताबिक यहाँ पर संशोधन के होते ही यहाँ पर आगामी भर्तियों के लिए जो है विज्ञापन जारी किया जाएगा। जैसे यहाँ पर संशोधन हो जाता है तो आपकी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपकी आगामी विज्ञापन आने वाले लगभग 1700 बताया जा रहा है, कभी कहीं 1500 बताया जा रहा है, कहीं 2500 बताया जा रहा है, जिसमें आपका SI और यहाँ पर कांस्टेबल की दोनों हैं। ये तभी आएंगे जब आपका यहाँ पर जो है रैंक परीक्षा यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब कितना टाइम लगता है ये कहा नहीं जा सकता कि 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना में इतना भी लग सकता है, ठीक है। तभी आपकी जो सीधी भर्ती है तभी आएगी, अदरवाइज जो है अभी नहीं आने वाली है। और यहाँ पर जो है जो उत्तराखंड के सब प्रवक्ता जो कि डॉक्टर नीलेश आनंद ठीक है भरणे हैं, उन्होंने यहाँ पे कहा गया है नियमावली संशोधन के लिए यहाँ पर शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है और रैंकर परीक्षा जो है खत्म करने का विचार किया जा रहा है और बाद में जो है 50% सीधी और प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे। तो 50% सीधी से भरे जाएंगे और 50 प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो ये कहा गया है रैंकर परीक्षा जो होती थी इनकी ये खत्म करने पर विचार इनका चल रहा है अब।